हेलो फैमिली मेम्बर्स, तो वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फ्लिक्स। अब तीज के बाद दूसरा त्यौहार आ गया है, जितिया। और अब फेस्टिव सीज़न तीज से ही स्टार्ट हो गया है। जितिया तो बहुत हार्ड होता है, मुझे तीज से भी ज़्यादा कठिन लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नियम कानून और बहुत सारी चीज़ें पकवान बनानी पड़ती है। तो कल था जितिया का नहाए खाए, तो मैं नहा धोवा के अच्छे से रेडी हो गई थी। और इस दिन नहा के ही चाय पानी पीना होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। तो हमारे यहाँ मतलब बिहार में जैसे मेरी माँ करती हैं, तो उसी तरह से मैं भी फॉलो करती हूँ। तो हमारे यहाँ झिंगनी और नोनी का साग बनता है, बिना लहसुन प्याज मतलब कुछ भी मसाला हम नहीं यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही यूज करते हैं। तो मैं रेगुलर भी सेंधा ही नमक यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से सिंपल खाना बनाते हैं उस दिन, और हल्दी भी यहाँ तक कि नहीं लगता है उसमें। और ये त्यौहार बच्चों के साथ साथ शायद पितरी लोग के लिए भी कुछ होता है, इसलिए हल्दी वगैरह इसमें हम लोग नहीं डालते हैं। और झिंगनी को बस छीलने में मुझे आधे से पौन घंटे लगे हैं, मतलब 45 मिनट लगे हैं, क्योंकि ये छिलनी से छिल ही नहीं रहा था। मैं फिर चाकू से उसे अच्छे तरीके से छीली हूँ। और कोई भी त्यौहार होता है तो माँ बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं और एक्टिव भी बहुत रहती हैं, बहुत हेल्प भी करती हैं, क्योंकि एक तो त्यौहार, दूसरा वीडियो शूट करना और तीसरा खाना बनाना, तीनों चीज़ एक साथ हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अब झिंगनी तो मैं छील ली थी, तो उसे बारीक बारीक कट कर लिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए नोनी साग के साथ में। कल की सब्जियां साग काफ़ी फ्रेश मिलते हैं, ज़्यादा काट छाट नहीं करना पड़ता है। तो नोनी साग भी माँ बोली कि मैं थोड़ा सा सुधार देती हूँ। मैं बोली कि इसमें गंदगी नहीं है, मतलब मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं था, बस अच्छे से इसको मैं धो लूँगी तो काम हो जाएगा। तो मैंने कम से कम 2-3 पानी से इसे धो लिया था, क्योंकि यह अजीब तरह का इसमें किरकिरापन आ जाता है अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो इसीलिए मैंने इसे 2-3 पानी से धो लिया था। और आज का दिन बड़ा ही लंबा जा रहा था मेरे लिए, क्योंकि अभी ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी तैयारियां करनी है मुझे। अब नूनी साग को मैंने पतला पतला अच्छे बारीक चॉप कर लिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। और जब त्यौहार का कुछ अगर आप खाना बनाते हो तो उसमें एक अलग सा खुशबू और टेस्ट आ जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हम आम खाना बनाते हैं उसमें वो चीज़ नहीं हो पाता है। जैसे जितिया हो गया, हमारा छठ हो गया, दशहरा हो गया, तो इन सब का प्रसाद का बात ही कुछ अलग होता है, बनाने में भी मन लगता है। अब दोनों चीज़ मैंने अच्छी तरीके से काट के धो लिया था और कुछ को धो के काट लिया था। तो अब इसे हम बनाएंगे प्योर शुद्ध देसी घी में, सिर्फ़ और सिर्फ नमक के साथ में, वो भी सेंधा नमक। तो मैं झिंगनी को अच्छे से काट के और उसे थोड़ा सा पानी करने के लिए रख दी थी। तो अब मैं इसे छौंकूँगी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें, मेथी, लाल मिर्च और नोनी साग और झिंगनी, और इसे अच्छे से पकाऊंगी मैं थोड़ा नमक डाल के, क्योंकि ये जब गलेगा तो नमक ज़्यादा भी हो जाएगा। और आज तो पटना में गर्मी कह रही थी कि मैं ही रहूँगी। अब मैं तैयारी करूँगी रोटी का, जिसमें मैं यूज करती हूँ मरवे का आटा का, मतलब बिहार में सब लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी एक करकराहट टाइप से रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसे मैं चलनी से अच्छे से चाल लेती हूँ और तभी इसे गूंथती हूँ। नोनी और झिंगनी को मैं सीम आंच पे पका रही थी गलने के लिए, और अब मैं हाई फ्लेम पे पका के इसका पानी सुखा दी हूँ पूरी तरह से। अब जिस चीज़ में आटा मुझे गूंथना था उसका प्लेट भी मैं धो ली थी। अब झिंगनी को मैं ट्रांसफ़र करूँगी कटोरे में, और कढ़ाई को भी धुल के, क्योंकि आटा मुझे उसी में बनाना है, तो इसलिए मैं इसे अलग सेपरेट कर दी। कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी अंदाज से, और घी थोड़ा कम ही पानी डाला है, क्योंकि बाद में अगर लगेगा कि कम है तो मैं फिर से डालूँगी। और इसे मिला रही थी, मुझे लगा कि कम हो रहा है पानी, तो मैं फिर से पानी डाली और उसे अच्छे से मतलब मथ के उसे मिलाई हूँ, ताकि उसके बीच में कोई लम्स ना रहे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी होगा। आप इसमें चाहे तो नमक भी थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नमक यूज़ नहीं की थी क्योंकि रोटी था, इसीलिए मैं उसको स्किप कर दी थी। तो मैं इसे अच्छे से मथ के यहाँ पे बना रही हूँ। अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गया था।
अब इसे मैं गूंदूंगी आटे की तरह, ताकि वो आटे वाले कंसिस्टेंसी में लस्सेदार टाइप से वो बन जाए, ताकि मैं रोटी आसानी से बेल सकूं। तो मथने के बाद वो कुछ इस तरह से बन गया था, काफ़ी अच्छा बना था। अब जब मैं इसका रोटी बनाऊंगी तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये मैं मरवे के आटे का रोटी बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसकी रोटी पकाऊंगी, जो कि बना था बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छा बना था, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आटा बचा ली थी ताकि वो बेलने के टाइम में हेल्प हो। तो मैं इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इसकी रोटी बना ली थी। हालांकि ये टूट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी। और इसे मैं सीम आंच पे ही पकाऊंगी ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। और देखिए फुली फुली सी सॉफ्ट सी रोटी तैयार हो रही थी। तो बारी बारी से मैंने सारी रोटी पका ली, लगभग 7 से 8 रोटी पकी थी। और फिर मैं इसमें अच्छे से घी लगाऊंगी, और आज प्रसाद के रूप में सबसे पहले इसी को मैं खाऊंगी और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी खाएंगे। तो सबके लिए 2-2 रोटी अंदाज से मैं बना ली थी। और फिर मैं भोग भी निकालना होता है इसमें से। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। तो अब जो रात में हम लोग छत पे देते हैं चिल्लो सियारों को, उसके लिए मैं झिंगनी के ही पत्ते पे दोनों चीज़ डाल के अच्छे से निकाल ली थी, ताकि वो जूठा ना हो जाए। और उसे अलग बर्तन में रख के और उसे ढक दी थी, ताकि मैं रात में उसे अच्छे से दे सकूं। और अब तैयार है हमारा झिंगनी और मरुए का आटे का। अब मैं इसे थोड़ा खाऊंगी और उसके बाद उठंगन बनाऊंगी, जो जितिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं इस प्रसाद को खाऊंगी, और आज के खाने का भी तैयारी करना है मुझे, कि मतलब आज खाने में जो जो बनेगा। तो मैं बनाई थी गोभी की सब्जी, आंवला का चोखा, दाल और चावल। प्रसाद बनाने के बाद मैंने सबके लिए खाना भी बनाया, और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी। शाम में आंटी आई थी, बगल में मेरी आंटी रहती हैं, तो मैं उनसे थोड़ी बातचीत की। और बातचीत करने के बाद मैं लग गई थी शाम का वीडियो शूट करने और बनाने सारा कुछ। तो आज मैं बनाऊंगी रस मलाई, जिसके लिए मैंने दूध को 2 भाग में बांट दिया है। एक का मैं निकालूंगी पनीर, और एक को मैं रस मलाई बनाऊंगी। और जब तक दूध उबल रहा था, मैं तैयारी कर ली ओठंगन के आटे का। ये कोई रेसिपी नहीं है, ये रिचुअल्स है मेरे घर का बनाने का। तो आटा, चीनी और मूंग का मैंने आटा गूंद लिया, और उसकी लोई बना के रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब दूध उबल गया था, तो मैंने विनेगर में थोड़ा पानी मिला के उसका छेना निकाल लिया था, ताकि मैं छेना रसमलाई का जो है वो छेना बना सकूं। और फिर मैं तैयारी की मलाई का। मलाई के लिए जो थोड़ा सा दूध मैंने निकाला था, उसमें केसर डाल के बिठा दिया। पनीर भी काफ़ी अच्छा रेडी हुआ था, तो मैं उसे आटे के जैसा मथ ली थी, और उसकी छोटी छोटी गोली बना ली थी, ताकि मैं मलाई में डाल के और उसका रसमलाई बना सकूं। वीडियो इतना फंस रहा है। अब दूध में अच्छा रंग आ गया था, तो मैं उसमें 1.5 चम्मच चीनी डाली हूँ। और ये प्रोडक्ट मैं मीशो से मंगवाई थी ड्राई फ्रूट्स क्रश करने के लिए, और ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल था, इतने अच्छे से और जल्दी से ये क्रश हो गया। मैं इसे फिर छठ में भी यूज़ करूँगी ठेकुआ बनाने में, क्योंकि हमें हाथ से चाकू से काटना पड़ता है, जो कि बड़ा टफ होता है। तो अब उसमें डाल दूंगी मैं दूध में क्रश किए हुए काजू को। और जब तक काजू पका, मैं चीनी और पानी भी तैयार कर ली, ताकि मैं उसमें छेने को अच्छे तरीके से पका लूँगी। अब बारी बारी से छेना को मैंने उसमें डाल दिया, और जब तक छेना पकेगा मैं ओठंगन भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी, मतलब छान लूँगी, क्योंकि इसे पकने में बड़ा ही टाइम लगता है। तो ये धीमी आंच पे अच्छे से उसको पकाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची रसगुल्ला के साथ साथ उसे भी मैं बैठा देती हूँ, ताकि वो साइड बाय साइड पकते रहे। ओठंगन में थोड़ा सा मोयम ज़्यादा लग गया था मेरे से, इसलिए मुझे बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बट कोई नहीं, प्रसाद है, ये अच्छा ही होगा। मैंने इसे धीमी आंच पे पकाया। अब हमारा पनीर जो है बिल्कुल चीनी पानी में अच्छे से ऊपर आ गया था, मतलब ये पक गया, और ये पूरा स्पॉन्जी तैयार हुआ था। तो अब मैं मलाई में उस पनीर को डाल दूंगी अच्छे से, और इसे अच्छे उबाल तक पका लूँगी। अब रसमलाई और ओठंगन सब रेडी है। बहुत गर्मी, पूरे दिन इस किचन में खड़ी हूँ। तो अब मेरा सब कुछ तैयार है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन के रेडी हुआ था रसमलाई।
इसे मैं एक बार और बनाई थी, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था क्योंकि मैं उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ की थी, जिसके कारण वो हार्ड हो गया था। लेकिन इस बार वाला इतना सॉफ्ट और अच्छा बना था, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा था। तो मैं इसी से करूँगी 2 बजे तक, 3 बजे तक सर गई और अपना जितिया का सारे रिचुअल्स कंप्लीट करूँगी। तो मेरे एक्सप्रेशन से आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं भगवान को थैंक्स बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा बना है। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में नए वीडियो के साथ।